छोटी मैया इसलिए, इनकी आयु इसलिए सबसे कम है क्योंकि जो चला गया है, जो बीत गया, जो गुजर गया, जो चला गया, महाराज उसको क्या देखना, जो शेष समय रह गया है उसको देखिए, जो शेष समय रह गया है। हम लोग प्रतिवर्ष अपने बालकों का जन्मदिन मनाते हैं, कहते हमारा बेटा इतने वर्ष का हो गया, इतने वर्ष का हो गया, वो बढ़ नहीं रहा है, वो पल पल दिन दिन छर छर घटता घटता, हम सभी लोग दिन दिन घटते चले आ रहे हैं, हम लोग कोई बढ़ नहीं रहे हैं, दिन दिन घट रहे हैं। इसलिए जीवन को अपने परमात्मा की तरफ मोड़ ले, मन को अपने माधव की तरफ मोड़ ले, उनके चरणों से जोड़ ले। जो जीवन निकल गया है वो भी कृतार्थ हो जाएगा, जो गुजर रहा है वो भी धन्य हो जाएगा, और जो आने वाला समय है प्रभु के चरणों से लगे रहेंगे तो वो भी जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु। ध्रुव जी महाराज जिस समय अपने भाई के बदले को लेने के लिए जाते हैं, उसी समय आज आकर के दादा स्वयंभू मनु जी महाराज ने समझाना प्रारंभ कर दिया है। नायम मार्गो ही साधु नाम हसी के सानुवर्ती नाम। ध्रुव जी से कहा स्वयंभू मनु महाराज ने आकर के, दादाजी ने आकर के कि अरे ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तपस्वी का लक्षण नहीं है, ये संत का लक्षण नहीं है। अरे तुमने भगवान का दर्शन कर लिया है, आप लोगों को पता है ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, और जब भगवान का दर्शन हो गया तो फिर ये बताइए कि ध्रुव जी महाराज को क्रोध क्यों आया? भाई ध्रुव जी महाराज ने तो भगवान का दर्शन कर लिया ना, और जब दर्शन कर लिया, जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया हो तो उसे तो क्रोध आना नहीं चाहिए। फिर क्यों क्रोध आया परीक्षित जी? क्यों क्रोध आया? अरे भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन क्रोध हमारे हृदय से तब तक नहीं जाएगा जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, जब तक हम अपना समय सत्संग में व्यतीत नहीं करेंगे, ये संसारिक विकार जो हमें घेर करके जकड़ करके रखे हुए हैं, ये बिना सत्संग के जाने वाले नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कोई कितना बड़ा अज्ञानी क्यों ना बना रहे, किन्हीं विकारों में क्यों ना ग्रसित बना रहे, घिरा रहे, लेकिन जो आकर के सत्संग रूपी जो गंगा में गोता लगा लेता है, जो स्नान कर लेता है, वो तो महाराज निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बिल्कुल सरल हो जाता है। ये विकार तो बड़ी दूर चले जाते हैं। उसी समय आकर के आज स्वयंभू मनु महाराज ने समझाया, कहा कि अरे ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तपस्वी का लक्षण नहीं है, ये संतों का लक्षण नहीं है, और तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए आए हो। अरे कोई किसी को नहीं मारता है, जिसका समय पूरा हो जाता है वही तो चला जाता है। सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज आज आए, एक दिन सिंहासन पर बैठे थे, मन थोड़ा सा ऊब गया, पुत्र को अपने उत्कल को राज सिंहासन पर बिठाया और ऋषिकेश जाकर के पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज ऋषिकेश में जाते हैं, और ऋषिकेश में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, सत्संग करना प्रारंभ कर दिया, संतों की संगत को धारण कर लिया है, खूब तपस्या करते हैं, खूब प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं। और एक दिन बैठे थे, भगवान के नाम की माला को फेर रहे थे, उसी समय देखा कि विमान आ गया। विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया, और ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस विमान में बैठने के लिए चले तो कहते उसी समय काले काले वस्त्रों में एक माता जी आ गई सामने, और माता जी आकर के खड़ी हो गई। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं? माता जी ने कहा कि मुझे नहीं पहचानते हो? सबके जीवन में मैं जाती हूँ, और जिसके जीवन में मैं एक बार जाती हूँ
फिर उसे एक पल भी ठहरने का मौका नहीं देती हूँ। मैं मृत हूँ, मैं मौत हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मौत ने कहा धन्य है बालक, इस संसार में किसी ने मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन धन्य है तूने मुझ पर, तूने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। तू इस सिंहासन पर तभी बैठ सकता है जब तू मेरे शरीर को जब स्पर्श कर लेगा। मृत्यु देवी आज लेट जाते हैं, सर पर पांव रखा, स्पर्श किया और जाकर के ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ जाते हैं। विमान में बैठ करके सीधे भगवान के परम धाम पहुंचे हैं। आज भी ध्रुव तारा बन करके आज भी आसमान में महाराज चमक रहे हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान का भजन बुढ़ापे में करो तो बुढ़ापे में जल्दी भगवान मिल जाते हैं। अरे ध्रुव जी महाराज को देख लीजिए। लोग कहते हैं जो भक्त अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, भगवान उन्हीं के घर जाते हैं। अरे विदुर जी को देख लीजिए, भगवान जी जिस समय गए थे, विदुरानी जी अकेले थी, कुछ भी बिछाने को नहीं था, तो महाराज भगवान को, कृष्ण को देख करके इतनी भाव विभोर हो गई कि महाराज पटा को उल्टा ही डाल दिया, ठाकुर जी उल्टे पटे में बैठ गए। पहले तो पता नहीं था कि कन्हैया जी आएंगे, तो जाते हैं और जाकर के जो रूखा सूखा जो साग रखा होता है बनाया, बगीचे में गई, फल लेकर के आ गई, भाव विभोर हो गई। ठाकुर जी को, माधव को देख रही हैं और इतनी भाव विभोर हो गई। और वास्तविक में अगर जीवन में भक्ति हो तो ऐसी भक्ति हो, इतनी सच्ची भक्ति हो कि जब हम प्रभु का ध्यान कर रहे हो, जब हम गोविंद का स्मरण कर रहे हो, तो फिर चाहे कुछ भी होता रहे, हमें ना कुछ दिखाई दे, हमें ना कुछ समझ आए, हमें ना कुछ सुनाई दे, अगर कुछ नजर आए तो ठाकुर जी ही नजर आए, अगर कुछ सुनाई दे तो हमारे श्री ठाकुर जी के मधुर बोल ही सुनाई दे, दिखाई दे, ठाकुर जी की मुस्कान दिखाई दे। और जो ऐसी भक्ति करते हैं उसमें शक्ति होती है। जो भक्ति अपनी दृढ़ता से करते हैं वह भक्ति परिपक्व होती है, और जो भक्ति परिपक्व होती है ना, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। किसी ने कहा कि भगवान अमीरों को मिलते हैं, तो महाराज अमीरों को नहीं मिलते हैं। भाविका भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं मैं तो उसी को मिलता हूं। भाविका भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है जो भी तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन जो भी पुकारे तो प्रभु सुनते नहीं है। भगवान को अगर भाव से पुकारोगे तो प्रभु नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आते हैं, प्रभु नंगे पांव दौड़े दौड़े आते हैं। अरे कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तेरे ध्रुव की तरह तुम लगाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, बेरे सिवरी के जैसे खिलाते नहीं। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, जो लोगों की ये भावना है, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कलयुग में नहीं है, भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितनी तपस्या कर लो, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। पुनि ताल मंजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारे सी चाह कहाँ है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पैपद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। संसार में कितने कवि हो गए हैं, कितने सूर हुए हैं, परीक्षित जी कितने सूरदास हुए हैं, लेकिन जो सूरदास जी भगवान के दास थे ना, जो उनके पदों की जो महत्वता
जो बताई जाती है, जो उनके पदों की जो महत्वता होती थी, वो संसार की इतने बड़े बड़े कवि हो गए हैं, उनके पदों में नहीं देखी गई है। सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, पता नहीं संसार में कितने बड़े बड़े कवि फिर रहे हैं, कितने कवियों ने अपने अपने पदों को लिखा है, लेकिन सूर्यदास जैसा संसार में कवि नहीं हुआ है। सूर्य अनेक फिरे कर मांगत पैपद, सूर्य सो स्वाद कहाँ है, और पुनि ताल मंजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। अरे घर को छोड़ देना मीरा नहीं हो जाता है। घर में लड़ाई हो गई पति के साथ में, पत्नी ने कहा मैं वृंदावन चली जाऊंगी, पता नहीं कितने वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, वहीं जाकर के भगवान के नाम की माला चटकाऊंगी। तो घर को छोड़ देना, घर को त्याग देना, महाराज मीरा जैसा भाव नहीं हो जाता है। मीरा जैसा प्रेम रखना पड़ता है, मीरा जैसा हृदय बनाना पड़ता है, मीरा जैसा भाव बनाना पड़ता है। सूर्य अनेक फिरेकड़ मांगत पैपद, सूर्य सो स्वाद कहाँ है, और पुनि ताल मंजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। जब ऐसा भाव हो जाता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, अरे वो तो गली गली हरे गुड़ गाने लगी। तो ठाकुर जी को भी महाराज आने में देरी नहीं लगती है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। पता नहीं संसार में कितने रामायणों को लिखा गया, और हमारे शास्त्रों का तो ये भी कथन है कि 100 करोड़ से ज्यादा रामायणों को लिखा गया है, 100 करोड़ से ज्यादा। लेकिन जो श्री रामचरितमानस में जो पाया जाता है ना, वो अन्य रामायणों में नहीं देखा जाता है। जो हमारे पूज्य पाशी तुलसीदास जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस का उल्लेख किया है ना, पूरा जीवन ही उसमें लिख दिया, पूरे जीवन का तत्व उसमें निकाल करके रख दिया। किसी रामायण में ऐसा नहीं देखा जाता है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। कितनी मर्यादाओं का पालन है, कितनी मर्यादाओं का ध्यान रख करके तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का लेख किया है। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, कलयुग की बात कर रही हूँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद आज भी हर खम्भों में विद्यमान है, लेकिन उनको निकालने वाला कोई प्रहलाद तो होना चाहिए। अरे ध्रुव बनना नहीं चाहते हो, प्रहलाद बनना नहीं चाहते हो, और सोचते हो थोड़ी भक्ति कर ले, और महाराज बस थोड़ी भक्ति में सब दुख दूर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, और बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। हाँ, दोनों चीजें जीवन में होनी चाहिए। और भक्ति ऐसी हो कि बस करते ही रहें, करते रहें, ये नहीं थोड़ा सा करो और बंद कर दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने भक्ति को जब किया तो आज ध्रुव तारा बनकर के आकाश में चमक रहे हैं।